Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस क्वेश्चन में देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसका विवेचक ज्ञात करना है। कितना में पूछा क्वेश्चन है 2023 में। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है तो इसके लिए विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके लिए। लेकिन इसमें देखिए गड़बड़ क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणक होता है ए, कर दिया है बी, और एक्स का गुणक होता है बी, कर दिया है ए। तो वही इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला सेट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ए के बदले क्या आ गया है बी, तो ए का मान किसके बराबर होगा, बी के बराबर। और देखिए बी के बराबर ए, तो बी के बराबर ए हो जाएगा। अब फॉर्मूला सेट कीजिएगा, इसीलिए डी बराबर, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी, बी का मान कितना है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बी और फिर सी। तो यही आपका देखिए आएगा ए स्क्वायर माइनस 4b सी विवेचक हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। और ये क्वेश्चन कितने में 2023 से पूछा हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए ये x का मान दे दिया है कितना, -3, और हमको देखना है कि इसका हल है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो जो भी x का y का जो भी समीकरण रहे उसमें जिसका मान 0 रहेगा ना, उसको रख करके देखिए कि अगर 0 आ गया तब हल होगा, 0 नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। तो देखते हैं समीकरण में मान रख करके, तो 2x का वैल्यू कितना है -3, उसका क्या है स्क्वायर, फिर प्लस 5x का मान बताइए -3, फिर -3 बराबर 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। और देखो 2 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18, ठीक, प्लस माइनस -15 और फिर -3 बराबर 0। अब इधर देखिए 15 और 3 माइनस में और प्लस में रहता तो 0 बराबर 0। तब इसको LHS बराबर RHS के रूप में कर सकते हैं। अच्छा, एक ये तरीका हो गया, दोनों बराबर आ गया मतलब हल है। और नहीं तो आप यहाँ पर बराबर 0 नहीं भी करते, केवल हमको मान रख के देखना था। तो हम देख रहे कि 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अगर x का मान रखने पर ये 0 आया तो हम कह सकते हैं कि चूंकि x बराबर -3 रखने पर हल कितना गया, 0 है, इसीलिए x बराबर -3 दिए गए समीकरण का हल होगा। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण दे दिया है और उसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 से पूछा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मूल का प्रकृति ज्ञात किया जाता है किस पर, विवेचक पर। देखो यदि अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। अब तुलना कीजिए तो a का मान कितना हो गया 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। अब देखिए चूंकि हमको क्या करना है, मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, तो मूल यानी कि विवेचक निकालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है -4√3 और इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक, -4, a का मान बताइए 3, c का मान 4। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में और √3 का 3, तो 16 तिया 48 माइनस देखिए 48 कितना गया। अब आज कीजिए कि अगर मूल 0 के बराबर हो, विवेचक 0 के बराबर हो, तो मूल का प्राकृतिक क्या होगा, मूल का प्राकृतिक होगा कि दोनों मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो प्राकृतिक यही लिखेंगे कि दोनों मूल समान तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
लिख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल ज्ञात करना है। कितना में पूछा हुआ क्वेश्चन है? 23 में। अब देखिए मूल ज्ञात करने के लिए या तो द्विघात कर लीजिए सूत्र लगा करके, या तो फिर गुणनखंड से कर लीजिए। तो अगर हम इसको गुणनखंड से करते हैं तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? अचर पद को x² से साथ गुणा करेंगे ना, तो 5 दूनी और 10 का गुणनखंड करके क्या निकालना है? 3 निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए, 2x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0। देखो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, दोनों में जो मिलेगा उसको कॉमन। देखिए 2x मिल गया ना, 2x को कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? x और प्लस 1। दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, -5 और -5। तो -5 को कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? x। अब क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो +1 लिखिएगा, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए दो मिल रहा है, देखिए x + 1 तो इसको फिर से कॉमन लीजिए, तो x + 1 कॉमन ले लिए। अब यहां से अगर x + 1 कॉमन गया तो कितना बचा? 2x, और यहां से x + 1 गया कॉमन तो -5 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये वाला पूरा को इधर ले जाएं तो गुना का उल्टा भाग होगा, और अगर भाग होगा 0 में कोई चीज से तो 0 बचेगा। इसका मतलब है कि x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? -1। तो ये एक तो मूल निकल गया। दूसरा हम इसको भी तो इधर ले जा सकते हैं, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? तो हम लिखेंगे इसी तरह 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। और देखिए 2x इक्वल टू तो लिखेगा 5, तो x इक्वल टू 5/2। तो यही दो मूल हो गया, 5/2 और -1। क्लियर? लिख लो। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 3, और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 504 संख्याएं ज्ञात करना है। कितना है? 23 में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो मान लीजिए, माना कि पहली धनात्मक संख्या कितना है? x है, तथा दूसरी धनात्मक संख्या y मान लीजिए। अब प्रश्न से देखिए क्या कहता है। प्रश्न से कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाव, कितना? x माइनस y इक्वल टू 3। अब यहां से इसको एक पद मिलाइए, या तो y में या तो x में। तो अगर हम यहां से y का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा? x प्लस 3। देखिए इस y को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस में, और इसको उधर लाएंगे तो x माइनस 3 होगा जी, x माइनस 3। सही है। अब इस y का भी मान निकल गया, x का भी। अब कर दीजिए अगला, तथा इसका गुणनफल किसका? दोनों संख्या का, देखिए x गुना y किसके बराबर है? 504। और देखिएगा x गुना y, तो y का मान कितना है? x माइनस 3 इक्वल टू 504। और अब इसको हल कीजिए, x² माइनस 3x, इसको इधर लाइए तो माइनस 504 इक्वल टू 0। अब यहां से x का मान या तो गुणनखंड करके या तो द्विघाती सूत्र लगा के कर लीजिए। तो अगर गुणनखंड करके कीजिएगा तो x² माइनस, देखिए 504 का गुणनखंड से 3 निकाले तो -24x प्लस 21x। ठीक है, 21 और 24 504, और 21 में से 24 देगा तो 3 बच जाएगा, -504 इक्वल टू 0। और देखिए दोनों में कॉमन कितना आएगा? x, तो x माइनस 24। दोनों में कॉमन कितना आएगा? 21। 21 अगर कॉमन गया तो x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोनों में कॉमन कितना है? x माइनस 24, तो x माइनस 24, x प्लस 21। अब देखिए यहां से अगर x माइनस 24 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना? -21। ठीक, एक तो निकल गया। दूसरा, ये वाला को भी इधर ले जा सकते हैं, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा इधर जाकर 0, तो ये वाला बच जाएगा। तो इसी तरह x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x का मान 24। अब देखिए x का दो मान मिला, लेकिन इसमें x का एक ही मान सही है। कौन सा मान? 24। क्यों? क्योंकि यहां धनात्मक संख्या कह रहा है, तो ये तो ऋणात्मक संख्या हो गया।
तो अगर हम इसको लिख देंगे अमान्य तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि माइनस में होगा नहीं, धनात्मक लेना है। तो एक संख्या हम यहां पर लिखेंगे, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली धनात्मक संख्या 24 तथा दूसरी धनात्मक संख्या, दूसरी धनात्मक संख्या देखिए कितना होगा, x माइनस 3 तो 21। तो यही देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बैंक का द्विघात समीकरण से जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था ना वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग समानांतर श्रेणी का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है।